साथियों, मैं भेंट करने आया हूँ वरिष्ठ साहित्यकार दादा बसंत नरवणे साहब से। आपने संस्कृति विभाग में अनेक वर्ष सेवाएं दी। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पर, लोक गीतों पर, लोक चित्रकला पर जनजाति। आपका काफ़ी कार्य है। जनजातीय समुदाय के जो अलग अलग घटक हैं या उनकी श्रेणियां हैं, उन जनजातियों के बारे में आपका गहन अनुसंधान है और उस अनुसंधान का लाभ मध्य प्रदेश सरकार को और पूरे जनजाति समुदाय को मिला है। दादा, आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी, लगभग 2 ढाई दशक बाद भी आप सक्रिय हैं। आप अभी भी काव्य पाठ आदि फेसबुक पे आपका हम सुनते रहते हैं। इन काव्य रचनाओं को लिखने के लिए आपको किन स्थितियों परिस्थितियों में अपने को अनुकूल पाते हैं आप? असल में लेखन एक ऐसा कर्म है जी। कि आपकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द या शब्द ही आपका मदद कर सकता है। जी हाँ। और कोई अभिव्यक्ति दूसरे माध्यमों में, कला के माध्यमों में अभिव्यक्ति होती है, लेकिन शब्द जितना व्यक्त करता है, मैं सोचता हूँ कि संसार में शब्द ही एक अमर प्रक्रिया के रूप में होती है, जो शब्द कभी मरता नहीं, अक्षर कभी मरता नहीं। जी हाँ। तो जब शब्द में बोले गए शब्द को हम लिखित रूप से देते हैं, तब उसकी एक परंपरा बन जाती है। उसी को निभाते हुए मैंने जनजातीय और लोक संस्कृति और भारतीय वाचिक परंपरा का मैंने कुछ अध्ययन किया और उसी की अभिव्यक्ति में लगातार कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं थका नहीं हूँ, बल्कि निरंतर रूप से मैं काम कर रहा हूँ। मेरी इस समय 56 किताबें हैं और जो जनजाति और लोक संस्कृति पर है कुछ साहित्य की किताबें भी हैं, जिसमें लघु कथाएं मैंने लिखी, कुछ कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। उनकी किताबों की पांडुलिपि में तैयार अब कर रहा हूँ और अब मुझे अवकाश मिला है, नहीं तो मैं पूरे समय लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति को ही समर्पित मैंने उस समय किया है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना जनजातियों से सीखने को मिला, लोक संस्कृति से मुझे जो कुछ मिला, वो सब मेरा एक एक बिल्कुल अछूता अनुभव है, अनूठा अनुभव है, जिसको मैं शब्दों में आज अपनी किताबों में ढालना चाहता हूँ। और जितना भी मेरे पास ज्ञान है, अनुभव है जनजातीय संस्कृति का, लोक संस्कृति का, उसको मैं लोक को ही समर्पित करना चाहता हूँ।